हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि व्लॉग की शुरुआत जो है शाम से हो रही है और शाम के इस टाइम पे 7:30 या पौने 8 के आसपास का टाइम हो रहा था। और मौसम आप देख सकते हो बहुत ही भयंकर जो है बारिश हो रही थी। लेकिन अब हमने डिसाइड किया था निकलने का, तो सोचा निकल ही लेते हैं, क्योंकि हर जगह हमने पता किया पहले कि रास्ते ठीक है, रास्तों की कंडीशन ठीक है कि नहीं। उसी के बाद हम निकले। लेकिन इतनी अंधाधुंध बारिश थी कि घर से सिर्फ गाड़ी तक, आपको पता ही है कि मेरा तो मतलब एकदम घर के बाहर ही गाड़ी लगती है, वहाँ से घर के बाहर तक भी गाड़ी में पहुँचने तक हम इतने बुरे तरीके से भीग गए, छाता लेने के बावजूद भी। आगे आगे जैसे निकलते गए वैसे मौसम थोड़ा हल्का हल्का जो है वो ठीक होता गया। लेकिन धर्मशाला में मतलब इतनी भयंकर बारिश थी, इतनी भयंकर बारिश थी कि एकदम चलने से पहले तो एक बार मन में ऐसा हो गया था कि नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। बट फिर हर जगह कॉल वगैरह करने के बाद तभी हम घर से निकले। और अभी आगे आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि जैसा भयंकर यहाँ पे मौसम था आगे कैसा है। आगे एकदम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये देख सकते हो आप। जय माता दी कर दो। जय माता दी। राधे राधे। केक का राधे बोल दो। राधे राधे बोल दो। राधे कृष्णा बोल दो। क्या होता है वहाँ पे? गीले। हाँ, गंदे से है ना। बुढ़ापे का असर होगा, पता है। मैंने तो नहीं बोला कि मुझे जवानी आ रही है। तुम्हें तो आ रही? तुमको आ रही होगी, मुझे नहीं आ रही। मुझे तो बुढ़ापा आ रहा है। देखो बाबा। हाँ बच्चा, हाँ दिखाओ दिखाओ। देखो बाबा। तो यहाँ पे देख लो, साइड में हमने गाड़ी लगाई थी और बाप बेटी की दोनों की हरकतें। वो क्लीन कर रहे हैं आगे अपना शीशा, तो ये भी साफ़ कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है जो मुझे भी करना चाहिए। तो क्योंकि ना बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा अंदर अजीब सा हो जाता है शीशा, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम, अदरवाइज़ बहुत ही फॉग सी जम जाती है अंदर। अभी जो है हम ज्वाला जी पहुँच गए हैं और रुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि खा पी के नहीं आए कुछ भी। तो यहाँ पे वही नॉर्मल चिप्स वगैरह ले रहे हैं। उर्वी और उर्वी के पापा बाहर निकले हैं। आदित्य यहाँ सोया हुआ है, तनु भी वॉशरूम गया है। मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ। गर्मी बेहद, धर्मशाला में जो खतरनाक बारिश हो रही थी और यहाँ पे बिल्कुल गर्मी ऑपोजिट। मुझे नहीं लगता बरसात की एक बूंद भी यहाँ पे बरसी होगी। और आज यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। अदरवाइज ज्वाला जी में इस टाइम क्योंकि 9 बज रहे हैं रात के, तो यहाँ पे बहुत बारिश ये भीड़ होती है। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब है लेकिन उतनी नहीं है। मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखो, मतलब ऐसे नॉर्मल इतनी भीड़ है। अदरवाइज़ यहाँ पे ना इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, गाड़ियों की भी और आदमियों की भी, लेकिन अभी नहीं है। तो जी रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब हम लोग जो है घुमारवी पहुंच गए थे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। रात में तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो अंधेरा था और ऊपर से इतने ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। और सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं चाय के लिए पतीलू ढूंढ रही हूँ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रखा है, क्योंकि होता है ना अपने किचन का तो सब कुछ पता होता है फटाफट से क्या। तो वो था धुलने के लिए, तो फटाफट से चाय का जो पतीलू है उसको धोएंगे और फिर बनाएंगे चाय। क्योंकि हम लोगों की जो नींद है वो तो पूरी नहीं होती है, बट बच्चों की जो नींद है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इन लोगों का तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उठने का वही होता है, ये तो उसी टाइम पे उठ जाते हैं। तो ये चाची का किचन है, यानी कि मतलब तनु के घर पे हम आए हैं। तो वो फिर रात में हमने लेट ही खाना खाया था, क्योंकि डिनर हमने घर पहुंच के ही किया था। तो इसीलिए फिर सोते हुए भी हमको 1:30-2 ऐसे टाइम हो ही गया था। तो इसीलिए फिर रात में जो है बर्तन नहीं धुले थे। और मेरे को इतनी लेजीनेस चाहिए हुई थी ना इस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, नींद बहुत आ रही थी। बट नहीं, उर्वी को भूख लगी थी, उसके लिए भी दूध गर्म करना था। और मैंने सोचा कि जब उठ ही गए हैं तो फटाफट से फिर चाय भी बना ही देते हैं सबके लिए। तो जी फिर चाय वाय पीने के बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम नहा के निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी जो है हम बिलासपुर वाले रास्ते पे हैं। और रास्ते के जो हालात हैं ना वो कहीं पे ठीक कहीं पे ख़राब ऐसे ही था। और रोड थोड़े से कंजस्टेड, आप देख ही सकते हो, आगे से एकदम से गाड़ियाँ जाती हैं। और पहाड़ों में ना थोड़ा सा ड्राइव करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ना चांदपुर वाला पुल है, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस पे चलते हैं ना, सामने के ये जो पहाड़ है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और एकदम से ना बहुत ही एकदम से जैसे ही क्रॉस करते तो बहुत ही सुंदर व्यू है इस वाले पुल का, जो चांदपुर का ये पुल है।
तो अभी हम बिलासपुर का जो मेन बिलासपुर है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं और अभी मनु हमारे साथ है। मनु को हमें कॉलेज ड्रॉप करना है क्योंकि सेकंड सैटरडे था तो उसका कॉलेज जो है वो बंद नहीं था, मतलब कॉलेज में छुट्टी नहीं थी। तो वो भी हमारे साथ ही बिलासपुर तक आ गया है कि वो भी अपने कॉलेज जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसको बस में आना था। तो फिर हम आ ही रहे थे तो हमारे साथ वो गाड़ी में आ गया। तो अभी आप लोगों को मनु से भी मिला देती हूँ मैं, क्योंकि अक्सर तनु से ही मिलाती हूँ। ओ चाइल्ड लॉक लगा है। चिल्डा लॉक लगा, चिल्डा। बाय कर, बाय। लड़कियां संपर्क करें ऐसे बोल। हाँ, लड़के संपर्क। अपनी बता इंस्टा आईडी। घर वाले देखते हैं तो क्या हुआ, घर वाले देखते हैं तो क्या होगा। क्या है रचित? इट्स रचित। सिक्स पैक। लड़कियां संपर्क करें। करे जरूर करें। यही से है तेरा कॉलेज? वो सामने ऊपर वाली साइड। इंस्टा। पूछने तो अभी बिलासपुर का जो मेन हाईवे है उस पे हम पहुंच गए हैं और पीछे उर्वी की जो बैकग्राउंड नॉइस है वो भी आपको अभी एडजस्ट करना ही पड़ेगा उसके साथ। और ये है बिलासपुर का पूर्णम मॉल, जो कि इकलौता यहाँ का मॉल है। तो सामने देख ही सकते हो आप लोग। एक दो बार गए भी हम इसमें, 2-3 बार गए होंगे शायद, बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं क्योंकि इस तरफ को आना ही कम होता है इसलिए। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे वाला जो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत से लोग बिलासपुर से हैं तो उनको हेलो हाय नमस्ते। और जो लोग बिलासपुर से देख रहे हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम बिलासपुर से हैं। तो अभी हम आगे पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ। लट्टू सा बंद रखन करा ना और ये प्रसाद लट्टू भी बंद रख दे टांगा ने डोरी चढ़ाई ये दिन का कीमत बोले मीटर आवेगा ज्यादा के पैसे दिन तेरे पत्ता नहीं ये दिन का कोई मतलब नहीं लट्टू पैदा पे दी नहीं पहुंचे। मेरे को उठा दिया थोड़ी चंगी नहीं तो मैं पूरी आलू रुको। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि हम जो है यहाँ पे धौलरा में आए हैं मंदिर में। आपको पता ही है कि हम जब भी यहाँ से आते तो मंदिर आते हैं। और फिर ये था कि जब हमारा प्रॉपर्टी का सब कुछ ऐसे हो रहा था फाइनल, तो हमें आना ही था वैसे भी यहाँ पे। तो इसीलिए हम आए हैं मंदिर। बाबा जी को थैंक यू करने के लिए भी आए हैं और वैसे भी मत्था टेकने के लिए। हम जब भी बिलासपुर आते हैं और जब भी हमें मौका मिलता है तो यहाँ पे हम ज़रूर आ ही जाते हैं। तो सामने आप भी दर्शन कर ही सकते हैं यहाँ से। तो बिल्कुल सामने से मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे इसलिए। तो आप लोग बस ऐसे ही, मैं आई हूँ मेरे थ्रू ही आप लोग यहाँ से जो है ऐसे ही दर्शन कर ही सकते हैं। और सामने तो ट्रैफिक देखो आप, कितने बुरे तरीके का ट्रैफिक लगा है। अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से और बैक टू बैक जहाँ पे हम जा रहे थे, एक तो हम लोगों को ये लैंडस्लाइड और दूसरा जो ये ट्रैफिक है वो। तो ये देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं पहाड़ियों से। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बरसात के दिनों में बिल्कुल ना आया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं भी पता होता है हम लोग को। थोड़ा ये है कि पहाड़ों में रह के थोड़ा आइडिया हो गया है कि कैसे पहाड़ी से अगर हल्के से भी पत्थर दरक रहे हो तो हम लोग रुक जाते हैं। बट क्या होता है, जिन लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और राइट साइड पे आपने देखा कितना बड़ा पत्थर पूरा जो है रोड पे आ चुका था। और यहाँ पे जेसीबी वगैरह वो लगातार लगी है, क्योंकि आपको पता है कि हाईवे है तो इसको क्लियर करना भी रखना ज़रूरी होता है। और अभी जो है हम नमहोल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपको लग ही गया होगा रास्ते से आइडिया कि ये नमहोल है। मतलब नमहोल पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं।
ब्लू गाड़ी वेयर आ रही हूँ। अपने ही गाने, अपना ही सब कुछ है। तो अभी हम लोग जो है टाइलेंट है। ओ माय गॉड, देखना उधर। चलिए ये दुकान नहीं लोगों की है। हाँ पूरा मलबा आ गया। तो अभी हम लोग जो है नमोल पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही बचा है नमोल हमको। दुकान के ऊपर ही पूरा मलबा आ गया, पूरी दुकान ही दब गई है। आज ट्रैफिक भी बहुत है ना, जाम लगा हुआ है जगह जगह ना, गिरे लैंडस्लाइड हो रखा है तो उस वजह से ट्रक ही ट्रक। दूर दूर तक जाम है, वो सामने से ट्रक निकल रहा है, वहां तक रुकी हुई गाड़ियाँ। हाँ बेटा, डैडी इज अ ट्रक, डैडी इज अ ट्रक, ट्रक इज ड्राइविंग, मम्मा इज लॉरी, डैडी इज ट्रक, ट्रक इज ड्राइविंग कार। भैया इज साइकिल, एटलस साइकिल, पतले टायर वाली। How do इन्होंने भी नाले में बना रखी है दुकान। हैंडलेस साइकिल बिना जगह किसी जगह पैर स्लाइड, के। मम्मी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बम्पर पे यहाँ पे नंबर प्लेट रख दी। नंबर नहीं बेटा, नंबर। एन न एल ल, ठीक है, नंबर होता है, नंबर नहीं होता है। तो पहले किस चीज को बोलता था? नींबू। एल पी, लींबू, और भी बोलता था कुछ है आदू। ना को लाइव बोलता था पहले। हाँ, यहाँ पे मक्की लगाई है ऊपर में छोटी छोटी, किसी किसी के खेत में काफी अच्छी हुई है, किसी के खेतों में छोटी छोटी हुई है। ऐसा क्यों? इसमें लगाया है देसी बीज, हाँ, और किसी ने लगाया परदेसी बीज। जेड़ा देसी बीज होता है ना जी, वो लगता है धीरे धीरे, वो लगती है 6 महीने में फसल। और जेड़ा विदेशी बीज होता है ना, कुछ तो 3 महीने में तैयार हो जाती है। स्प्रे करते हैं ना, उस पे तैयार हो जाती है मक्की खाने के लिए, एकदम स्वाद नहीं होती। मैंने बोला ना, आप कॉमेडी का चैनल खोल लोगे, मम्मी से पहले भी हो जाएंगे आपके तो। मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला कि अदरक ही अदरक है, वो तो तुम्हारा इलाका है, उठा ही लेना था अदरक दुकान से, है मेरा इलाका है तो क्या मैं चोर हूँ? अरे डॉन तो होना यार, डॉन और चोर में फर्क होता है, पता है? तो क्या मतलब है डॉन और चोर में? तुम करते हो अपने इलाके डॉन में? होता है पाब्लो एस्कोबार की तरह। आप कर सकते हो अपने इलाके में ऐसा? नहीं तो मैं थोड़ा ना डॉन यार, तो मैं भी नहीं हूँ डॉन, मैं तो चोर हूँ। मैं बता के नहीं कर सकता ना, मैं बिना बताए करूँगा। अच्छा ये बात थी जो आप कहना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, There is a difference between a snitch and a thief. What do you mean by snitch? ट्रैफिक क्या है? आगे एक चला है ट्रक, ठीक है, और पीछे चले मिनी माइक्रो फॉर्च्यूनर आई। क्या है फॉर्चूनर? माइक्रो फॉर्च्यूनर एस्प्रेसो? नहीं, हाँ। ऐसे नहीं बोलना आपने। माइक्रो तुम्हारी भी वही थी ड्रीम कार तो में? मेरी ड्रीम कार तो थी, तुमने लेनी नहीं। एस्प्रेसो। तभी तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ इतनी बार जब भी आती है। जब एस्प्रेसो की बात आती है तो इनकी ड्रीम कार थी एस्प्रेसो ले लेते हैं, और मैं बोलती थी गाड़ी के लिए तो बोलते थे टाटा नैनो ले लेते हैं। मेरे को टाटा नैनो, खुद को तो एस्प्रेसो ऐसे है। इलाकों में बढ़िया बढ़िया चलती है एकदम। अभी कट मार के निकाल देना था मैंने ट्रक के साइड से। अच्छा अब गाड़ी आपकी बड़ी है तो कैसे निकालनी है आपने? अच्छा। तभी तो ऑल्टो लेते हैं भाई जी, ऐसी बात नहीं है। तो जी अभी हम लोग इधर आए हैं काम लेने, यहाँ से मिठाई भी साइड 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 काम धेनु भी जाएंगे, यहाँ से मिठाई लेंगे। और मुन्नी बोल रही है मुझे भूख लगी है तो इसको भी खिलाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये पिज़्ज़ा खा के सॉरी पराठा खा के आई थी, फिर ये पिज़्ज़ा बोल रही है। तेरा नशा नशा तेरी यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, और अभी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती है, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि रीजनेबल से प्राइस थे फूड के, भी तो पता नहीं बड़े होंगे कि नहीं। ये रहा काम धीरे। ओरिजिनल है बेटा, नहीं यार। धर्मशाला के बेस्ट मोमो छोड़ के हम आए हैं काम दे लोगे मोमोज खाने के लिए। हर की के मोमोज खाएं। हाँ खाओ।
वो स्क्रीन में रिजेक्ट कर दी है। इसमें भी चीज है। काम देनु बोलो और बोलो बाय बाय काम देनु, बाय बाय काम देनु। बाय बाय काम देनु। तो ये जो नीचे वाला रोड है ये चला जाता है सीधा दाड़ला और शिमला के लिए, और ये जो ऊपर वाला रोड है ये भी वैसे शिमला को भी जाता है, बट जब मुझे अपने मायके जाना होता है तो फिर ये वाला रोड जो है मायके की साइड करता है। तो चलो पता चल ही गया आपको कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं धुंधन की मार्केट में खड़े, क्योंकि यहाँ पे उर्वी बोल रही थी उसको चिप्स खाना है, तो उसको चिप्स लेने के लिए रुके। और यहाँ की यादें बड़ी ताज़ा हो जाती, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे स्कूल से टूर्नामेंट्स के लिए आते थे धुंधन कई बार, तो हम लोग भी आए हैं। एक बार आए हैं, शायद एक आधी बार आए होंगे तो आए होंगे, क्योंकि ऐसे कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में सेलिब्रेट तो करती थी, पार्टिसिपेट तो करती थी। मिल गए हल्दीराम। तो ये जो वीडियो है ना इसको भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों एंड करना है यार? अरे बन गया होगा, काफ़ी हो गया। करो तुम करो ज़रा एंड। सभा में उपस्थित सभी उपस्थितिगण, मेरे प्यारे दोस्तों, अभिभावकों और साथियों, बहुत ही खेद के साथ हमें ये घोषणा करनी पड़ रही है कि समय के अभाव के चलते हमें अपने आयोजन को यहीं स्थगित करना होगा। हमें विश्वास नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कई जन्मों तक इस आयोजन की सफलता के गुणगान पूरे विश्व में गुंजायमान रहेंगे। अच्छा। ऐसा आयोजन नियमित समय पर करने की हम सभी लोगों की कामना है, परंतु कुछ लोगों के गलत व्यवहार के कारण, जो कि दिवाली में जुआ खेलते हैं और होली में भंग पीते हैं, उनके व्यवहार के कारण हमें ये इस तरह के आयोजन करने में नियमित अंतराल पे आयोजन करने में कोई सफलता इतनी अच्छी प्राप्त नहीं हो पा रही। इसलिए मैं समाज की उस क्षीण भीण अंग से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की लीला में अपने मन का वास करवाएं और इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लें। आगे भविष्य में हमारे आने वाली नई पीढ़ी नशा मुक्त रहे, कुरीतियों से दूर रहे तथा एक दूसरे की सहायता के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे सारे प्रवचनों को सुनने के बाद तथा संगत सभी लोग अपने घर द्वार और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी वाणी का विचरण हो वहाँ जाकर इस कथा का गुणगान करके, प्रभु श्री राम को याद करके, ईसा मसीह को याद करके, अल्लाह को याद करके ये प्रण लें कि आने वाले कई युगों तक मेरी वाणी यहीं प्रसारित होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बोलने की कामना है तो है मेरे अंदर, परंतु मंच संचालक मुझे अपनी विच्छीन नजरों से देख रहे हैं। इसी कारणवश मैं अपनी इस भाषण को यहीं पे समाप्ति की ओर ले जाने के लिए तत्पर हूं। भगवान श्री राम, यीशु मसीह, अल्लाह, गुरु नानक देव जी की जय। धन्यवाद। अभी और ज्यादा ये फोन ऐसे रहा तो ये बंदा भी 20 मिनट आधा घंटा ऐसे कर सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं बाबा बनूं। लो 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 लो। ये खुला है बेटा यहाँ से, ये देखो ये खुला है यहाँ से। इन बच्चों ने ना जितना लहू पीने की हदें होती है ना सारी पार कर देते, कब जब कहीं सफर कर रहे होते तब। क्यों
देखो, अगर हमारे किसी बहुत विद्वान दोस्त ने कहा था, तुम ही ने कहा था बातों बातों में, एक बात तुम्हारे मुंह से इसलिए हो गया था कि अगर जिंदगी अच्छी चल रही हो, बच्चे कर लो है। नहीं तो शादी कर लो, अच्छा, और जिंदगी में सुकून हो तो बच्चे कर लो। चलो दोस्तों, इसके साथ ही ये जो वीडियो है इसको मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये बंदा रुकेगा नहीं पर हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए अपना लाइक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। हाँ, और थोड़े व्यू बढ़ाओ यार, ये क्या कर रहे हो हैं? व्हाट इज दिस? पैसा नहीं आ रहा है जीवन में, पैसा की बहुत जरूरत है। हाँ, जीवन में पैसे की बहुत जरूरत है। वीडियो शेयर करो आगे है, व्यू अच्छा तो है। हम तो कहते हैं, हम खाता नंबर देते हैं, तुम उसमें 2 रुपया भी अगर पूरा। अच्छा, मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं? अच्छा ठीक है, मैं वीडियो बंद कर दूं। अरे यार, भी कहानी रह जाएगी यार। बहुत जल्दी बोलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बोलो। ये पता नहीं गप है कि सच है ना। किसी ने मेरे को बताया कि वॉरेन बफे है ना, हाँ। जो लोग नहीं जानते, वॉरेन बफे कभी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी था, और अभी भी ऊपर नीचे हो के 10वें 12वें 20वें नंबर पे चले रहता है, हाँ। और उसका अपना कोई बिजनेस नहीं। हाँ। वो बस इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट गुरु है वॉरेन बफे। तो बोलते वॉरेन बफे जब छोटा था ना, हाँ। तो उसके दिमाग में तो पहले से था बिजनेस आइडिया चले रहते थे। हाँ। उसके दिमाग में एक बार आइडिया आया कि वहाँ पे यूएस में ना, ये जो वो नहीं होते डिस्पेंसर टाइप की नहीं होते, जिसमें चिप्स रखे होते हैं और ये मतलब पानी की बोतलें वगैरह रखी होती, मशीनें होती है, सिक्का डालो और निकाल लो। हाँ। अब तो एयरपोर्ट्स वगैरह में भी होते हैं, रेलवे स्टेशन में भी होते हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि यार वैसा ना, अगर ऐसी कोई मशीन लगा दी जाए 3-4 जगह, अपने स्कूल में एक, अपने स्कूल में लगा दी जाए, लाइब्रेरी में लगा दी जाए, तो पैसा बनाया जा सकता है। पर मशीनें खरीदने के लिए पैसा नहीं था उसके पास। अच्छा। तो उसने क्या किया, उसने एक स्कीम बनाई। अब ये पक्का नहीं है कि उसकी है कि नहीं, पर ये मतलब एक तरह से मोटिवेशनल स्टोरी है। अब किसी ने मेरे को उसका नाम लेके सुनाया था, तो मैं भी नाम लेके सुना रहा हूँ, पक्का नहीं है, सोर्स इज अनवेरिफाइड, ठीक है। अच्छा। BBC न्यूज तो हम है नहीं कि सर सबको सोर्स वेरीफाई करके आपको न्यूज दीजिएंगे, है ना। तो भाई उसने बोला अपने स्कूल में सारे बच्चों को पोस्टर लगा दी उसने कि मुझे $1 दो। अच्छा। जिसका भी 10,000वां डॉलर होगा उसको एक अरबी घोड़ा दिया जाएगा। अब स्कूल में है 200 बच्चे या 1000 बच्चे मान लो, पैसे इकट्ठे करने हैं 10,000, तो लॉजिकली उसको पता था कि 10,000 इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये स्कीम आगे पीछे बहुत स्कूल से बाहर चली गई, इधर चला गया उधर चला गया, मतलब लोग पैसे देने लग गए। फिर वो काउंट रखता था। फिर भाई जिसके $10,000, जब जो 10,000वां बंदा था, जिसने $10,000वां डॉलर दिया, वो खुश हो गया कि मेरा $10,000वां डॉलर है भाई, अब मेरे को अरबी घोड़ा मिलेगा। ये होते होते $10,000 इकट्ठे होते होते 4 साल हो गए। अच्छा। तो बंदे ने बोला कि भाई मेरा डॉलर दे, मेरा अरबी घोड़ा दे। तो फिर वो तो मर गया। तो ये तो बोले ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। बोलते नहीं, आप अपना डॉलर वापस ले लो। तो उसने उसको डॉलर वापस कर दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अरे नहीं, इससे शिक्षा मिलती है पैसा कमाना बहुत आसान है भैया। हाँ। कमाना आना चाहिए आपको। यस ठीक है, इस बात को आप समझे। हाँ, ठीक है। आपका अगला क्वार्टर का टारगेट है 10 लाख रुपया, हमें इकट्ठा चाहिए, ठीक है। समझ नहीं। और 1 लाख सब्सक्राइबर। 1 लाख सब्सक्राइबर्स। चलो 1 लाख में तो कितने जीरो होते हैं बेटा? बाय। 5। वेरी गुड, फिर तो हो जाएंगे यार।